सभी को नमस्कार। आज हम हरी मूंग ग्रीन मूंग के बारे में बात करेंगे। गर्मियों में हर कोई बर्फ़ जैसी ठंडी हरी मूंग का सूप या दाल पीना पसंद करता है। यह गर्मी को दूर करता है, शरीर को ठंडक पहुंचाता है और बहुत राहत देता है। लेकिन आज मुझे आप सभी को एक चेतावनी देनी होगी। यह दिखने में सौम्य हरी मूंग अगर सही तरीके से खाई जाए तो ये स्वास्थ्य को बनाए रख सकती है और बीमारियों को दूर कर सकती है। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए या गलत खाद्य पदार्थों के साथ मिला दिया जाए तो ये अमृत नहीं बल्कि एक धीमे जहर की तरह हमारे शरीर में जा सकता है। मैं आपको डराने के लिए ये नहीं कह रहा हूँ। अपने डॉक्टरी अनुभव में मैंने गलत खान पान के कारण शरीर में समस्याएं आने के बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। कई बार बीमारी की जड़ व भोजन संयोजन फूड कॉम्बिनेशन होता है जिस पर हम आमतौर पर ध्यान ही नहीं देते। हरी मूंग का स्वभाव वास्तव में ठंडा और जिद्दी होता है। एक बार जब ये पेट में अपने कट्टर दुश्मन से मिलती है तो हल्के मामलों में ये आपको उल्टी और दस्त का शिकार बना सकती है, जिससे आपकी ऊर्जा वाइटैलिटी को बहुत नुकसान पहुंचता है। गंभीर मामलों में यह और भी खतरनाक स्थितियों को प्रेरित कर सकता है। विशेष रूप से हमारे मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों के लिए जिनका पाचन तंत्र कमज़ोर हो गया है, इसका प्रभाव अधिक हो सकता है और गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। ज़रा इस दृश्य की कल्पना करें। गर्म सप्ताहांत वीकेंड, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। मेज़ पर फ्रिज से अभी अभी निकाला गया ठंडा तरबूज रखा है और बगल में हरी मूंग की दाल या सूप का एक बर्तन रखा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये गर्मियों का सबसे अच्छा मेल है? लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो खतरनाक संयोजन है जिसे डॉक्टर सबसे कम सुझाते हैं। क्या आप हैरान हैं? छोटी सी हरी मूंग का मिजाज इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इसे किसके साथ बिल्कुल नहीं खाया जाना चाहिए और किन खाद्य पदार्थों के साथ इसकी जोड़ी स्वर्ग में बनी है जो इसके स्वास्थ्य लाभों को दोगुना कर सकती है? आज के इस वीडियो में हम कुछ मिनट लगाकर हरी मूंग के स्वभाव को पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे और इसके दोस्तों और दुश्मनों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे ताकि यह सुरक्षित रूप से हमारे स्वास्थ्य की सेवा कर सके। आज का ज्ञान बहुत उपयोगी है। कृपया इसे धैर्यपूर्वक अंत तक देखें। महत्वपूर्ण क्षणों में यह बहुत काम आएगा। मुख्य विषय में जाने से पहले यदि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन चालू करें। इस तरह आप भविष्य में और अधिक व्यावहारिक स्वास्थ्य ज्ञान से नहीं चूकेंगे। यह स्वस्थ बुढ़ापा चैनल पर हम केवल उन स्वास्थ्य सच्चाइयों को उजागर करते हैं जो मुख्य धारा का मीडिया शायद ही कभी आपको खुलकर बताता है। यदि आपको हमारे द्वारा साझा की गई सामग्री पसंद आती है तो कृपया कमेंट सेक्शन में एक लिखें। ये हमारे लिए निरंतर निर्माण करने के लिए सबसे हार्दिक समर्थन है। हम नीचे कमेंट सेक्शन में आपके विचारों और अनुभवों का भी स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की हरी मूंग की स्वास्थ्य यात्रा शुरू करते हैं। हरी मूंग की वर्जित सूची ब्लैकलिस्ट का खुलासा करने से पहले आइए हरी मूंग की उन कई पहचानों को जानें जिनसे लोग अनजान हैं। हरी मूंग वास्तव में एक दुर्लभ खजाना है। हमारे देश में इसके उपयोग का इतिहास 2000 से अधिक वर्षों पुराना है। यह वास्तव में एक राष्ट्रीय खाद्य सामग्री है। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से हरी मूंग गर्मी को दूर करने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छी फलियों में से एक है। हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने लंबे समय तक अवलोकन और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि हरी मूंग की विशेषताएं प्रकृति में ठंडी और स्वाद में मीठी हैं। इन शब्दों का क्या अर्थ है? प्रकृति में ठंडी होने का मतलब है जैसे हमारे तपते हुए शरीर के अंदर एक छोटा एसी एयर कंडीशनर लगा देना। गर्मियों में जब बाहरी गर्मी असहनीय होती है तो हमारे शरीर के अंदर भी आघात उत्पन्न होना आसान होता है। उदाहरण के लिए हृदय की अग्नि हार्ट फायर से अनिद्रा और मुंह के छाले हो सकते हैं। पेट की अग्नि स्टमक फायर से मुंह सूखना और सांसों की बदबू आ सकती है। हरी मूंग की ठंडक इन आग को सटीक रूप से बुझा सकती है। यह मुख्य रूप से हमारे शरीर के हृदय और पेट के मेरिडियन ऊर्जा चैनलों में प्रवेश करती है
इसीलिए यह हृदय की आग और पेट की आग को साफ करने में विशेष रूप से प्रभावी है। स्वाद में मीठी चीज़ों का आमतौर पर टॉनिक, पौष्टिक और सामंजस्यपूर्ण प्रभाव होता है। इसलिए गर्मी को साफ करते समय हरी मूंग बहुत कठोर नहीं होती है और कुछ ऊर्जा की पूर्ति भी कर सकती है। विषहरण डिटॉक्सिफिकेशन हरी मूंग का विशेष कौशल है। इस विष का दायरा बहुत व्यापक है। इसमें हमारे द्वारा खाए गए कुछ हानिकारक पदार्थ और शरीर के चयापचय मेटाबॉलिज्म द्वारा उत्पादित अपशिष्ट दोनों शामिल हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में जड़ी बूटियों की विषाक्तता और शराब की विषाक्तता को दूर करने के लिए हरी मूंग के पानी का उपयोग करने के रिकॉर्ड हैं। इस दृष्टिकोण से हरी मूंग हमारे लीवर यकृत के लिए एक सक्षम सहायक है, जो मानव शरीर के सबसे बड़े रासायनिक कारखाने लीवर को विषहरण के दबाव को साझा करने में मदद करती है। आधुनिक पोषण विज्ञान के दृष्टिकोण से हरी मूंग पोषक तत्वों का एक छोटा खजाना है। हरी मूंग में उच्च गुणवत्ता वाला वनस्पति प्रोटीन होता है। हरी मूंग में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसमें मानव शरीर के लिए आवश्यक कई प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। हमारे मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों के लिए मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने और सर्कोपेनिया मांसपेशियों की हानि को रोकने के लिए पर्याप्त प्रोटीन महत्वपूर्ण है। जब मांसपेशियों के पैर मजबूत होंगे तभी आप स्थिर रूप से चल पाएंगे। हरी मूंग में भरपूर मात्रा में आहार फाइबर, डाइटरी फाइबर होता है। यह एक खजाना है, विशेष रूप से घुलनशील फाइबर। आंतों में प्रवेश करने के बाद यह पानी को सोखने वाले स्पंज की तरह होता है, जो अतिरिक्त वसा और कोलेस्ट्रॉल को लपेट लेता है, उन्हें शरीर द्वारा अवशोषित होने से रोकता है और अंततः उन्हें शरीर से बाहर निकाल देता है। इसीलिए हरी मूंग नियमित रूप से खाने से रक्त लिपिड, ब्लड लिपिड्स कम करने और हृदय रोगों को रोकने में बहुत मदद मिलती है। हरी मूंग खनिजों से भरपूर होती है। हरी मूंग पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। पोटेशियम तत्व को रक्तचाप स्टेबलाइजर कहा जाता है। यह शरीर को अतिरिक्त सोडियम बाहर निकालने में मदद करता है, जो रक्तचाप को स्थिर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम तत्व एक प्राकृतिक शामक सेडेटी है। यह हमारी मांसपेशियों और नसों को आराम दे सकता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। हरी मूंग में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हरी मूंग के छिलके में बड़ी मात्रा में पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये क्या हैं? आप उन्हें हमारे शरीर के अंदर सफाई कर्मचारी के रूप में सोच सकते हैं। हमारे शरीर का दैनिक चयापचय फ्री रेडिकल्स नामक कुछ कचरा पैदा करता है। ये कचरा हमारी कोशिकाओं पर हमला करेगा, जिससे बुढ़ापा और बीमारियां होंगी, और हरी मूंग में मौजूद ये एंटीऑक्सीडेंट इस कचरे को प्रभावी ढंग से साफ कर सकते हैं और हमारे शरीर की युवा अवस्था की रक्षा कर सकते हैं। तो आप देखिए, चाहे वो पारंपरिक चिकित्सा हो या आधुनिक विज्ञान, दोनों ही हरी मूंग की बहुत प्रशंसा करते हैं। यह गर्मी को साफ करने, विषहरण, लिपिड कम करने, दिल की रक्षा करने और ऑक्सीकरण का विरोध करने के लिए एक सर्वफलमौला खिलाड़ी है। लेकिन ठीक इसलिए क्योंकि इसकी प्रभावकारिता बहुत अधिक है, इसका स्वभाव भी बहुत मजबूत है, ये निर्धारित करता है कि इसके संयोजन पेयरिंग के बारे में हमें सावधान रहना चाहिए। आइए पहले उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो लोगों को खुश करती हैं। हरी मूंग को किसके साथ मिलाने पर यह एक मजबूत गठबंधन बनाती है और अप्रत्याशित स्वास्थ्य चमत्कार दिखाती है। नीचे मैं आपको 4 दिव्य संयोजनों से परिचित कराऊंगा। आप घर पर इन्हें आजमा सकते हैं। पहला दिव्य संयोजन हरी मूंग प्लस डंडेलियन दुधली। ये संयोजन एक सुपर बॉडी डी-ह्यूमिडिफायर शरीर से नमी सोखने वाला है। बहुत से दोस्तों को ऐसी परेशानी होती है, पूरा शरीर भारी लगता है और तरोताज़ा नहीं होता। सुबह उठने पर सिर भारी रहता है और चक्कर आते हैं, जैसे किसी चीज़ में लिपटा हो। जीभ पर सफ़ेद और मोटी परत होती है और मल हमेशा चिपचिपा होता है और साफ नहीं होता। बरसात के दिनों में पूरा शरीर असहज महसूस करता है। इसे ही हम अक्सर शरीर में अत्यधिक नमी, कफ, डैम्पनेस कहते हैं। ये सभी अभिव्यक्तियां शरीर में नमी के कारण होती हैं। इस समय आप इस जादुई संयोजन का उपयोग कर सकते हैं। डंडेलियन सड़क के किनारे एक बहुत ही आम जंगली सब्जी जड़ी बूटी है। पारंपरिक चिकित्सा में यह गर्मी को साफ करने, विषहरण,
मूत्रवर्धक डियूरेती और सूजन को कम करने के लिए एक शक्तिशाली सेनानी है। जब हरी मूंग की गर्मी और नमी को साफ करने की शक्ति डंडेलियन की शक्तिशाली मूत्रवर्धक क्षमता से मिलती है तो दोनों एक साथ काम करते हैं। ये हमारे शरीर में एक उच्च शक्ति वाला पंप लगाने जैसा है जो पेशाब के माध्यम से आपके शरीर से नमी और अशुद्धियों को बाहर निकाल देता है, जिससे आपका शरीर हल्का महसूस करता है। विधि: एक छोटी मुट्ठी सूखी हरी मूंग, लगभग 30 ग्राम और 15 ग्राम सूखी डंडेलियन लें। दोनों को साफ करें, बर्तन में डालें, 1000 मिलीलीटर पानी डालें, तेज आंच पर उबालें, फिर धीमी आंच पर 30 मिनट तक पकाएं। गैस बंद करें और केवल इसका सूप पानी पिएं। सप्ताह में 2 या 3 बार इसे पीने से आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर काफ़ी हल्का हो गया है। दूसरा दिव्य संयोजन हरी मूंग प्लस गुलदाउदी क्रिसैंथेमम। यह संयोजन एक प्राकृतिक गले की दवा लोजेंज है। मौसम बदलते समय या थोड़ा बारबेक्यू या तला भुना खाने के बाद गला सूखना, खुजली होना, ऐसा लगना जैसे कफ है पर निकल नहीं रहा, आंखों में सूखेपन और भारी सिर के साथ हल्का जुकाम होना आसान है। इस समय आप इस जादुई संयोजन का उपयोग कर सकते हैं। गुलदाउदी विशेष रूप से सफ़ेद या बर्ड्स प्राचीन काल से ही लीवर को साफ करने, आंखों की रोशनी में सुधार करने और हवा गर्मी विंड हीट को दूर करने के लिए एक अच्छी दवा रही है। हरी मूंग आंतरिक आग को साफ करने के लिए जिम्मेदार है और गुलदाउदी ऊपरी हिस्से, फेफड़े और गले की आग को तितर बितर करने के लिए जिम्मेदार है। यह संयोजन ऐसा है जैसे फायर ब्रिगेड 2 रास्तों में विभाजित हो गई हो। एक रास्ता आंतरिक आग बुझाता है और दूसरा रास्ता गर्मी को ख़त्म करता है। यह गले की परेशानी, खांसी और कफ के लिए तत्काल परिणाम देता है जो पवन गर्मी, विंड हीट, सर्दी के शुरुआती चरणों में होता है। विधि: एक छोटी मुट्ठी हरी मूंग लगभग 30 ग्राम पहले पानी में डालें और तब तक उबालें जब तक कि वे खिलने फटने न लगें। फिर लगभग 10 ग्राम सूखी गुलदाउदी डालें और 5 से 10 मिनट तक और पकाएं। गुलदाउदी को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो खुशबू खत्म हो जाएगी। सूप पिए और फलियां खाएं, खुशबू बहुत अच्छी होती है और गला बहुत आरामदायक महसूस करता है। तीसरा दिव्य संयोजन हरी मूंग प्लस कमल के बीज, लोटस सीड्स। ये जोड़ी नींद में सहायक और नसों को शांत करने वाला सूप है। यदि आप बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं और सो नहीं पाते हैं, आपका दिल परेशान और बेचैन रहता है जैसे कोई बात हो, और अगर आप मुश्किल से सो भी जाते हैं तो आप हमेशा सपने देखते हैं और आधी रात में आसानी से जाग जाते हैं और आपकी याददाश्त भी कम होती दिख रही है, तो ये बहुत संभव है कि ये अत्यधिक हृदय अग्नि एक्सेस हार्ट फायर के कारण हो। इस समय आप इस जादुई संयोजन का उपयोग कर सकते हैं। कमल के बीजों का उपयोग उनके हरे केंद्र प्लूमुले के साथ करना सबसे अच्छा है। कमल के बीज का हरा केंद्र हृदय की आग को साफ करने में अधिक मजबूत होता है और यह मन को पोषण देने और नसों को शांत करने का विशेषज्ञ है। हरी मूंग शरीर की आग को साफ करती है और कमल के बीज दिल की आग को साफ करते हैं। जब शरीर की आग और दिल की आग दोनों शांत हो जाती हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाएगा और तिल्ली और पेट, स्प्लीन एंड स्टमक को भी पोषण मिलेगा और नींद की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से उच्च होगी। विधि: 20 ग्राम हरी मूंग और 20 ग्राम कमल के बीज बिना छिलके वाले लें। कमल के बीजों को 2 घंटे पहले भिगोना सबसे अच्छा है। उन्हें एक साथ बर्तन में डालें, पर्याप्त पानी डालें और नरम होने तक पकाएं। आप स्वाद के लिए थोड़ी सी मिश्री रॉक शुगर मिला सकते हैं। सोने से 2 घंटे पहले एक छोटी कटोरी गुनगुना पीने से नींद में सुधार करने में बहुत मदद मिलती है। चौथा दिव्य संयोजन हरी मूंग प्लस लाल खजूर, रेड डेट्स, जुजूब। यह जोड़ी ऊर्जा और रक्त, ची एंड ब्लड को फिर से भरने वाला सौंदर्य सूप है। महिला मित्रों का चेहरा पीला और बेजान होना, रूखी त्वचा, आसानी से धब्बे पड़ना, अक्सर थकान महसूस करना और मासिक धर्म का अनियमित होना, ये सभी ऊर्जा और रक्त की कमी के विशिष्ट लक्षण हैं। इस समय आप इस जादुई संयोजन का उपयोग कर सकते हैं। लाल खजूर को ऊर्जा और रक्त को फिर से भरने वाला नंबर 1 फल माना जाता है, लेकिन इसकी कमी यह है कि
कि इसकी प्रकृति गर्म वार्म होती है। इसे अकेले बहुत अधिक खाने से आसानी से शरीर में गर्मी, इंटरनल हीट बढ़ सकती है। और हरी मूंग की ठंडी प्रकृति लाल खजूर की गर्म प्रकृति को पूरी तरह से संतुलित कर सकती है, जिससे टॉनिक पोषण का प्रभाव बिल्कुल सही हो जाता है। यह न केवल ऊर्जा और रक्त की पूर्ति करता है, बल्कि गर्मी बढ़ने के दुष्प्रभावों से भी बचाता है। यह संयोजन आपको पोषण देता है और वह भी आराम से। विधि: 50 ग्राम हरी मूंग और 10 लाल खजूर। लाल खजूर को काटकर खोलें और हरी मूंग के साथ बर्तन में डालें। इसे एक गाढ़े मीठे सूप में पकाएं। लंबे समय तक इसके उपयोग से आप पाएंगे कि आपका रंग अंदर से बाहर तक गुलाबी और स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, लोगों को खुश करने वाले सुनहरे भागीदारों, गोल्डन पार्टनर्स के बारे में बात करने के बाद अब हमें आज के सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में गंभीरता से प्रवेश करना चाहिए। हरी मूंग खाने के बाद निम्नलिखित 5 चीज़ों को बिल्कुल न छुएं, नहीं तो ये वास्तव में शरीर के लिए मुसीबत ला सकता है। 5 खाद्य पदार्थ जिन्हें हरी मूंग के साथ नहीं खाना चाहिए। पहली चीज़, कुत्ते का मांस, डॉग मीट। बर्फ़ और आग की टक्कर, आंतों और पेट को नुकसान। हालांकि अब बहुत कम लोग कुत्ते का मांस खाते हैं, लेकिन पारंपरिक स्वास्थ्य संरक्षण में इस पर बार बार पहला बड़ा निषेध ताबू होने पर जोर दिया गया है। पारंपरिक चिकित्सा में कुत्ते के मांस को अत्यधिक यांग, एक्सट्रीमली यांग माना जाता है, जो स्वभाव से बहुत गर्म होता है और यांग को गर्म कर सकता है, जबकि हरी मूंग अत्यधिक यिन, एक्सट्रीमली यिन है और स्वभाव से बहुत ठंडी होती है। अगर आप इन 2 चीज़ों को, जिनके स्वभाव पूरी तरह से विपरीत हैं, कम समय में पेट में डालते हैं, तो ये जलते हुए लोहे के टुकड़े को तुरंत बर्फ़ के पानी में फेंकने जैसा है। एक हिंसक संघर्ष होगा। चिकित्सा में इसे ठंड और गर्मी का संघर्ष कहा जाता है। यह संघर्ष हमारे आंतों और पेट के सामान्य कार्यों को गंभीर रूप से बाधित करेगा। हल्के मामलों में इससे गंभीर पेट दर्द, सूजन और उल्टी हो सकती है। गंभीर मामलों में ये शॉक जैसी खतरनाक विषाक्त प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकता है। इसलिए मांस की भारी दावत, खासकर बहुत गर्म तासीर वाले मांस के बाद चिकनाई कम करने या गर्मी कम करने के लिए एक कटोरा हरी मूंग का सूप पीने के बारे में कभी न सोचें। यह एक अत्यंत खतरनाक व्यवहार है। दूसरी चीज़, झींगा, श्रिम्प। ठंड के ऊपर ठंड, प्लीहा और पेट की हड़ताल। झींगा का मांस स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, लेकिन इसकी प्रकृति हरी मूंग की तरह ही है। दोनों ठंडी कोल्ड कूलिंग श्रेणी में आते हैं। हमारा प्लीहा और पेट, स्प्लीन एंड स्टमक एक भट्ठी की तरह है। भोजन को पचाने और ले जाने के लिए इसे एक निश्चित आगपाचन, अग्नि, जठराग्नि और यांग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों के लिए इस भट्ठी की आग पहले से ही कमज़ोर हो गई है। यदि आप उबले हुए झींगे ठंडी तासीर की एक प्लेट खाने के बाद ठंडी हरी मूंग के सूप ठंडी तासीर का एक कटोरा पीते हैं, तो यह एक ऐसी भट्ठी पर 2 बेसिन ठंडा पानी डालने जैसा है जो पहले से ही तेज़ नहीं जल रही है। इससे प्लीहा और पेट पूरी तरह से हड़ताल पर चले जाएंगे। यह सीधे अपच, पेट दर्द और दस्त का कारण बनेगा। यह फूड पॉइजनिंग नहीं है, बल्कि भोजन के भौतिक गुणों और ठंड गर्मी के गुणों के जमाव, ओवरलैपिंग के कारण होने वाली तीव्र गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल असुविधा है। तीसरी चीज़, तरबूज, प्राकृतिक व्हाइट टाइगर सूप और गर्मी से राहत देने वाली हरी मूंग। यह संयोजन गर्मियों में एक आपदा क्षेत्र है। बहुत से लोग इस तरह खाना पसंद करते हैं। पारंपरिक चिकित्सा में तरबूज को प्राकृतिक व्हाइट टाइगर सूप, नेचुरल व्हाइट टाइगर सूप कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इसका गर्मी साफ करने और मूत्रवर्धक प्रभाव बहुत मजबूत है और इसकी ठंडी प्रकृति बहुत भारी है। ये और हरी मूंग कोल्ड वर्ल्ड के 2 दिग्गज हैं। जब ये 2 दिग्गज आपके पेट में मिलते हैं तो ये आपके पेट और आंतों के तापमान को तेज़ी से कम कर देगा, जिससे रक्त वाहिकाएँ सिकुड़ जाएंगी और पेरिस्टालसिस, आंतों की गति धीमी हो जाएगी। ऐंठन वाला दर्द और तीव्र दस्त होना बहुत आसान है। विशेष रूप से फ्रिज से निकाला गया ठंडा तरबूज और बर्फ़ जैसी ठंडी हरी मूंग का सूप, ये आंतों और पेट के लिए विनाशकारी झटका है। यदि आपको वास्तव में लालसा है तो कृपया याद रखें कि दोनों को
खाने के समय में कम से कम 1 घंटे का अंतर होना चाहिए ताकि पेट को शांत होने का मौका मिल सके। चौथी चीज़, टमाटर महत्वपूर्ण ऊर्जा को नुकसान हो सकता है। यह संयोजन सबसे अविश्वसनीय लगता है। टमाटर भी स्वभाव से थोड़े ठंडे होते हैं और उनमें कार्बनिक अम्ल होते हैं। एक सिद्धांत है कि गर्मी और विषाक्त पदार्थों को साफ करने के लिए हरी मूंग का सूप पीते समय बड़ी मात्रा में टमाटर खाने से मानव शरीर की ऊर्जा का सामान्य संचालन बाधित हो सकता है, जिससे ऊर्जा में ठहराव या महत्वपूर्ण ऊर्जा विटाल एनर्जी को नुकसान हो सकता है। यद्यपि इस सिद्धांत की आधुनिक विज्ञान द्वारा व्यापक रूप से पुष्टि नहीं की गई है, यह हमें एक सिद्धांत की याद दिलाता है। जिन लोगों का शरीर संवेदनशील है और प्लीहा पेट कमज़ोर है, उन्हें एक ही समय में बहुत अधिक ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। हम इसे एक अच्छे अनुस्मारक के रूप में मान सकते हैं और एक ही समय में बड़ी मात्रा में सेवन करने से बच सकते हैं। पांचवी चीज़, टोरेया नट्स, ज़्यांगफेज़ी, रेचक लैक्सेटी जमा रेचक। टोरेया ग्रैंडिस ज़्यांगफेज़ी एक बहुत ही उच्च पोषण मूल्य वाला मेवा नूत है, लेकिन यह वसायुक्त तेलों से भरपूर होता है और इसका बहुत मजबूत आंतों को नम करने और मल त्यागने लाक्सेटिव का प्रभाव होता है। ये एक प्राकृतिक रेचक है और हरी मूंग स्वभाव से ठंडी होने के कारण आंतों की गति को भी बढ़ावा देती है और इसका भी रेचक प्रभाव होता है। यदि आप इन दो खाद्य पदार्थों को एक साथ खाते हैं तो यह दो अलग अलग तंत्रों के जुलाब लैक्सेटिव्स को एक साथ लेने जैसा है। प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा, जिससे गंभीर दस्त होना बहुत आसान है। ये दस्त शरीर से बहुत सारा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स ले जाएगा, जिससे कमज़ोरी और थकान होगी। शरीर को होने वाला नुकसान सामान्य दस्त से कहीं अधिक है। भोजन के संयोजन के अलावा कुछ दोस्तों की अपनी शारीरिक स्थिति भी यह निर्धारित करती है कि उन्हें सावधानी से खाने की आवश्यकता है। निम्नलिखित 3 प्रकार के लोगों को हरी मूंग खाने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। पहली श्रेणी, विशिष्ट ठंडी तासीर कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोग। कृपया जांचें कि क्या आपके पास ये लक्षण हैं। विशेष रूप से ठंड से डरना, गर्मियों में भी वातानुकूलित आँख कमरों में लंबी बाजू के कपड़े पहनना, हाथ पैर साल भर बर्फ़ की तरह ठंडे रहना, चेहरा पीला और बिना खून का होना, बोलने की आवाज़ धीमी होना, हमेशा कमज़ोरी महसूस करना, ठंडी चीज़ें खाते ही पेट खराब हो जाना और मल ढीला होना। यदि आपके पास इनमें से अधिकांश लक्षण हैं तो आप विशिष्ट प्लीहा और पेट की ठंडक या यांग की कमी वाले शरीर के मालिक हैं। हरी मूंग की अत्यधिक ठंडक आपके लिए आपदा होगी। यह आपकी पहले से ही अपर्याप्त यांग एनर्जी को और नुकसान पहुंचाएगी और आपके लक्षणों को बढ़ा देगी। दूसरी श्रेणी, कमज़ोर पाचन क्षमता वाले लोग, बुजुर्ग, बच्चे और लंबी बीमारी से उबरने वाले। हरी मूंग में प्रोटीन यद्यपि उच्च गुणवत्ता वाला है, लेकिन यह वनस्पति मैक्रोमोलेक्युलर प्रोटीन, प्लांट मैक्रोमोलेक्युलर प्रोटीन से संबंधित है। शरीर में इसकी पाचन प्रक्रिया काफ़ी जटिल है और इसे तोड़ने के लिए मजबूत पेट के एसिड और पाचन एंजाइमों की आवश्यकता होती है। हमारे मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग दोस्तों का पाचन कार्य स्वाभाविक रूप से कम हो गया है और डाइजेशन पावर अपर्याप्त है। बच्चों का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। बीमारी से उबरने वाले लोगों का शरीर कमज़ोर होता है और पाचन क्षमता भी अस्थायी रूप से कम हो जाती है। इन समूहों के लिए बड़ी मात्रा में हरी मूंग खाने से पेट का बोझ बहुत बढ़ जाएगा, प्रोटीन पूरी तरह से पच नहीं पाएगा और आंतों में असामान्य रूप से किण्वित हार्मेंट होगा, जिससे गैस, सूजन, डकार और अपच के कारण दस्त भी हो सकते हैं। यदि आप इसे खाना चाहते हैं तो इसे लंबे समय तक पकाने की सलाह दी जाती है, जब तक कि यह नरम हरी मूंग का पेस्ट, हलवा न बन जाए और केवल थोड़ी मात्रा में खाएं। तीसरी श्रेणी, जो लोग विशिष्ट दवाएं ले रहे हैं, इसे याद रखना सुनिश्चित करें। यदि आप किसी बीमारी के कारण दवा ले रहे हैं, विशेष रूप से अपने शरीर में ठंडक और कमी के लक्षणों को ठीक करने के लिए गर्म और टॉनिक प्रकृति वाली पारंपरिक दवाएं जैसे जिनसेंग, अश्वगंधा, दालचीनी, सौंठ
आदि ले रहे हैं तो इस अवधि के दौरान कृपया हरी मूंग बिल्कुल न खाएं, क्योंकि हरी मूंग की ठंडी प्रकृति इन दवाओं के गर्म औषधीय गुणों को सीधे रद्द कर देगी। यह ऐसा है जैसे आप शरीर की भट्ठी में आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही उस पर ठंडा पानी डाल रहे हैं। औषधीय प्रभाव बहुत कम हो जाएगा या पूरी तरह से अप्रभावी हो जाएगा। दवा और पैसा दोनों बर्बाद। अन्य एलोपैथिक दवाओं के लिए हालांकि कोई स्पष्ट निषेध नहीं है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए यह भी सिफारिश की जाती है कि हरी मूंग का सूप पीने का समय और दवा लेने का समय अलग अलग रखें। कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर रखें। ठीक है दोस्तों, आज हमने इस छोटी सी हरी मूंग का पूरी तरह से विश्लेषण करने में बहुत समय बिताया है। अब आज के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। बार बार पूरी हरी मूंग एक सुपर स्वास्थ्य भोजन है जो गर्मी को साफ करता है, डिटॉक्स करता है, लिपिड कम करता है, दिल की रक्षा करता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। हरी मूंग और डंडेलियन, दुधली, गुलदाउदी, कमल के बीज और लाल खजूर उत्कृष्ट सुनहरे भागीदार हैं। इनका मिलान करने से स्वास्थ्य प्रभाव दोगुना हो जाता है। हरी मूंग और कुत्ते का मांस, झींगा, तरबूज, टमाटर और टोरेया नट्स, ये 5 चीज़ें कट्टर दुश्मन हैं। शरीर को अनावश्यक नुकसान से बचाने के लिए इन्हें थोड़े समय के भीतर एक साथ न खाएं। अंत में मैं डॉ. संजय गुप्ता विशेष रूप से बुजुर्ग दोस्तों को कुछ बातों पर ध्यान देने की याद दिलाना चाहता हूँ। पहला, हरी मूंग खाने से पहले अपनी शारीरिक तासीर कॉन्स्टिट्यूशन देखें। यदि आपकी तासीर ठंडी है या आपका पेट खराब रहता है तो कम खाएं या न खाएं। दूसरा, हरी मूंग खाने के तरीके पर ध्यान दें। बर्फ़ जैसा ठंडा पीने की कोशिश न करें। अच्छी तरह से पकाया हुआ नरम और गुनगुना हरी मूंग का सूप आंतों और पेट के लिए अनुकूल होता है। तीसरा, अवसर देखें। दवा लेते समय विशेष रूप से गर्म टॉनिक पारंपरिक दवाओं के साथ इसे खाने से बचना चाहिए। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं तो अपने डॉक्टर से पूछें। चौथा, हर चीज़ की एक सीमा होती है। बहुत अधिक अच्छी चीज़ भी बुरी हो सकती है। हरी मूंग का सूप स्वादिष्ट होता है, लेकिन दिन में एक छोटा कटोरा पर्याप्त है। पांचवा, अपने शरीर की आवाज़ सुने। किसी चीज़ को खाने के बाद यदि आप अच्छा महसूस करते हैं और ऊर्जावान हैं तो वह आपके लिए उपयुक्त है। यदि आपको सूजन या अपच महसूस होती है तो अगली बार कम खाएं या न खाएं। आपका शरीर आपका सबसे अच्छा डॉक्टर है। बुद्धिमानी से स्वास्थ्य संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि ये नहीं खा सकते, वो नहीं छू सकते, बल्कि ये भोजन के स्वभाव को समझना और ये सीखना है कि कैसे समझदारी और संतुलन से खाया जाए, ताकि स्वास्थ्य की पहल आपके अपने हाथों में मजबूती से हो। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए मददगार होगा। यदि आपको ये उपयोगी लगा तो कृपया लाइक करें और इसे उन रिश्तेदारों और दोस्तों को फॉरवर्ड शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य ज्ञान को जान सकें। बस आज के लिए इतना ही। मैं कामना करता हूं कि आप खुशी से खाएं, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।